लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये आज की इस हफ्ते की तीसरी स्ट्रीम है और जैसे कि आप जानते हैं इंशाल्लाह आज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सवालात ही लिए जाएंगे। शेख का ओपनिंग कमेंट अल्हम्दुलिल्लाह कल बेहतर तरीके से हुआ और आज और कल इंशाल्लाह कंटिन्यू 2 दिन सिर्फ हम आपके सवालात लेंगे और फिर इंशाअल्लाह वेडनेसडे को शेख का ओपनिंग कमेंट होगा, फिर उसके बाद आप लोगों के सवालात होंगे। तो मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है। उस लिंक से आप डायरेक्ट स्ट्रीम में ज्वाइन होकर के सवाल कर सकते हैं। जो लोग स्ट्रीम में मौजूद होंगे हम उनको तरजीह देंगे और कमेंट्स में जो लोग सवाल करते हैं उनके सवालात को हम बाद में लेंगे। तो मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को दावत दूंगा कि आप लोग आएँ, जो भी आपका मसला हो, जो भी आपकी परेशानी हो, शेख से उसका हल किताब व सुन्नत की रोशनी में इंशाल्लाह ले जाएं। आइए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह। शेख को हम लोग ऐड कर लेते हैं, शेख का इस्तकबाल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। शेख बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, अल्लाह ताला कबूल जज़ाकल्लाहु करे। खैरन, बारकल्लाहु फीकुम। शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला फिर हम लोग शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आज ओपनिंग कमेंट तो नहीं रहेगा, जी बेहतर ले लेते हैं हम लोग। जी जज़ाकल्लाहु खैर। तो मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को बता दूं कि आपका जो भी सवाल है इंशाल्लाह आप हमारे साथ डायरेक्ट स्ट्रीम में जुड़ करके सवाल कर सकते हैं ताकि सवाल की मुकम्मल वजाहत हो जाए और मज़ीद शेख को कुछ आपसे पूछना होगा तो शेख स्ट्रीम ही में आपकी मौजूदगी में पूछ लेंगे, ये ज़्यादा बेहतर होगा। और जो भाई बहन कमेंट में सवालात करेंगे तो अगर आखिर में वक्त हुआ रहा तो हम आपके सवालात लेंगे और कोशिश करेंगे कि हो जाए इंशाल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रीम में हमारे साथ मौजूद है शहाबुद्दीन साहब। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल शेख से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? मेरा सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह जी फरमाएं। जैसे सूरह फातिहा का साथ में ये सूरह बिस्मिल्लाह उसमें शामिल है, सूरह साथ फातिहा में, जी तो उसको नमाज में जोर से पढ़ता नहीं है, पढ़ा नहीं जाता, कहाँ तक क्या है, कैसा उसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ रहा, मन मन से पढ़ता तो कहाँ तक क्या है, जानना चाह रहे सवाल देखिए सवाल वाज़ेह है। भाई का सवाल ये है कि नमाज के अंदर जब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, जाहिर है उनका सवाल जहरी नमाजों के बारे में है क्योंकि आवाज से पढ़ने की बात जहरी नमाजों ही में है। तो क्या बिस्मिल्लाह को बिलजहर पढ़ेंगे या बिस्मिल्लाह को आहिस्ता पढ़ेंगे? देखिए दोनों तरह की रिवायतें साबित हैं, लेकिन जो है बेशतर औकात सिर्रन उसको पढ़ना साबित है। तो अगर आप कभी उसको बिलजहर भी पढ़ते हैं तो ये भी साबित है और ये जायज है, लेकिन बेशतर अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबे कराम का उसको सिर के साथ पढ़ना यानी आहिस्ता पढ़ना रहा है। तो दोनों तरीके सही हैं। आप कभी कभार जहरन भी उसको अगर पढ़ते हैं तो जायज है। जी शहाबुद्दीन भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। शहाबुद्दीन भाई आप म्यूट है, अनम्यूट करके आप बताएं। बोले और एक सवाल है मेरा। जी बोलिए। या और एक सवाल बोले कि जैसे कफन का कपड़ा 3 देते हैं तो तीनों बराबर सही है कि वो बीच में अलग से ये करके देंगे कफन का कपड़ा जो है मैयत के लिए? देखिए कफन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 कपड़ों में कफन दिया गया और वो तीनों कपड़े चादर की शक्ल में होंगे। उसका तरीका ये है कि तीनों कपड़ों को आप बिछा दें बराबर बराबर, उसके बाद उस पर जो है मैयत को लेटाएं। ऐसा नहीं है कि एक को कमीज की तरह से ऊपर पहनाएं, दूसरे को लुंगी की तरह से नीचे पहनाएं, ऐसा नहीं। तीनों को जैसे आप बिस्तर पर चादर फैलाते हैं उसी तरह से फैला दें उसको। उसके बाद उस पर मैयत को लेटा करके एक एक करके उसको लपेटते जाएं, पहले ऊपर वाला, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर इस तरह से लपेट दें। बाकायदा हदीसों के अंदर ये चीज मौजूद है कि उसमें कोई इजार और कमीज नहीं था। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है, उसको सोचते हैं कि उसमें से एक इजार है एक कमीज है। नहीं,
तीन होगा और तीनों लिफाफा की शक्ल में होगा और तीनों उसको मर्द औरत के लिए बराबर जी हाँ ये बोले एक अलग मसला है, ये एक अलग मसला है कि क्या औरत के लिए जो है तादाद में कोई फर्क है मर्दों से या नहीं। असल में इस सिलसिले में एक रिवायत जी है, उम्मे अतिया की रिवायत है। उस रिवायत जी के सिलसिले में मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ है। कई सारे लोगों ने उस हदीस को ज़ईफ करार दिया है, कुछ लोगों ने उस हदीस को काबिल एहतिजाज बताया है। शेख इब्न उसैमीन ने जी बाकायदा तौर से यह सराहत की है कि अगर यह हदीस सही है, अगर यह हदीस सही है तो औरत को 5 कपड़ों में कफन दिया जाएगा, वरना औरत और मर्द इस मामले में बराबर हैं। तो इस मामले में ज्यादा शिद्दत बरतने की जरूरत नहीं है। अगर कोई 3 कपड़े में कफन दे रहा है तो भी जायज है, और अगर कोई उस हदीस को काबिल एहतिजाज समझ करके, जबकि बेशतर उलमा ने उसको ज़ईफ कहा है उस हदीस को, तो अगर उस हदीस को जी हम ज़ईफ मान लें तो औरत को भी उतना ही कपड़ा दिया जाएगा जितना मर्द को दिया जाता है। लेकिन बाज तीनों लोगों ने बराबर उसकी बाज लोगों ने उसकी तस्हीह भी की है। तो उस हदीस से हुज्जत पकड़ते हुए अगर कोई 5 कपड़े दे रहा है औरत को तो इसमें इंशाअल्लाह कोई मुज़ायका नहीं है। जी तो जी शहाबुद्दीन भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिले। तीनों कपड़ा बराबर देना होगा। बराबर मतलब जैसे 5 दे रहे हैं तो 5 साइज, बराबर, जैसे उसका साइज जी लंबा नहीं, करके देखिए इसकी जी कोई कैद नहीं आई है, इसकी कोई कैद नहीं है कि क्या तीनों बराबर होगा या छोटा बड़ा होगा, इसकी कोई कैद नहीं है। जाहिर है वो इतना हो कि उस 3 जिस्म दे पर आ 5 जाए। जी 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 शेख जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर शहाबुद्दीन भाई। असल में 99% हमारे यहाँ ऐसे ही कफन दिया जाता है शेख कि जो है ऊपर एक कपड़ा रख करके उसको काट करके बीच में से ऐसा ऊपर से डाल दिया जाता है चेहरे के पास से निकाल करके, फिर नहीं नीचे से एक लुंगी की तरह लपेटा जाता है और बीच में एक नहीं कपड़ा, नहीं, 2 कपड़े बाकायदा बिछा देते हैं शेख, 2 कपड़े बिछा देते हैं और एक कपड़े को ऐसा डबल करके ऊपर की तरफ से ऐसा काट लेते हैं गर्दन के नहीं हिस्से को और फिर नहीं, उसको ऐसा पहना देते हैं। वो हदीस जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन का जिक्र आया है उसमें इस बात की सराहत आ गई है कि उन जी तीनों में कोई कमीज, कोई इजार, कोई अमामा नहीं था। जी वो तीनों लिफाफे की शक्ल में, चादर की शक्ल में, तीनों को मैंने तरीका बता दिया। आप चादर की तरह से बेडशीट जैसे बिछाते हैं, आप बिछा दीजिए, उस पर मैयत को लेटा करके पहले ऊपर वाले को पलटिए एक तरफ, दूसरी तरफ, जैसे हम ओढ़ते हैं उस तरह जी से तीनों जी को जो है तीनों को लपेट देंगे। जी जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख। इसके बाद अगले गेस्ट हैं हमारे अब्दुल अहद साहब, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा एक सवाल ये है कि औरतों की जो नमाज है उस नमाज में पैर का ढकना ज़रूरी है, शर्त है? अगर कोई खुल जाता है बीच में तो क्या मतलब नमाज बातिल है, क्या हो जाता है शेख? ये मसला भी बहुत ज्यादा इख्तिलाफी है, लेकिन मैं जो लोगों को जवाब देता हूं या जो फतवा देता हूं, जिस तरफ मेरा मैलान है अदिल्ला की रोशनी में, जी वो ये कि औरत पैर को ढकेगी। वो नमाज में सिर्फ चेहरा और हथेली खोल सकती है, बाकी पूरे जिस्म को उसे ढकना है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक असर भी है इस सिलसिले में कि वो पांव को ढकती थी, और असल यही है कि औरत का पूरा जिस्म पर्दा, पूरे जिस्म को ढकेगी। जिसको खोलने की दलील आ गई है सिर्फ उसी को खोल सकती है। तो औरत पूरा जिस्म ढकेगी सिवाय हथेली और चेहरे के नमाज में, तो पांव भी वो ढकेगी। जी अब्दुल अहद जैसे भाई। जी जैसे बुर्के वगैरह के पहन करके अगर नमाज पढ़ती हैं तो बुर्के में काफी लंबाई होती है, लेकिन जब सजदे और रुकू सजदे जब करती है तो पीछे का हिस्सा जरा खुल जाती है, तो ऐसी सूरत में क्या, या फिर वो मोजा पहनेगी, क्या पहनेगी कोई? नहीं, पीछे का हिस्सा तालू जिसको कहते हैं, जी अगर जी सजदे में जाते हुए तालू खुल जा रहा है तो उसका कोई एतबार नहीं है, वो खुल सकता है, कोई हरज की बात। अगर कपड़ा उसका लंबा है, पांव ढका हुआ है, तो मोजा पहनने की जरूरत नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर अब्दुल अहद भाई, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। तो जो भाई बहन भी सवाल करना चाहते हैं, स्ट्रीम यार्ड की लिंक है, आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोग अगर ज्वाइन होना चाहें तो अभी ज्वाइन हो सकते हैं इंशाल्लाह।
اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں ہمارے سسٹر شہناز، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شیخ میرا یہ سوال ہے کہ بہت سے غیر مسلم ہیں اور بہت سے نام نہاد مسلم ہیں جو، میں تو نام نہاد اس لیے بول رہی ہوں کہ وہ کسی بھی عمل پر، مطلب کسی بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں مطلب آدمی کو تو 4 شادی کی اجازت ہے اور عورت کو ایسا کیوں نہیں ہے، تو عورت پر ظلم کیا جاتا ہے. تو شیخ کچھ ان کے لیے کوئی جواب دیجیے مجھے. دیکھیے، ایک مسلمان کا پہلا جواب جو ہونا چاہیے اس طرح کے اعتراض پر وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب ہمیں جینا کیسے ہے وہ اللہ رب العالمین ہی ہمیں بتائے گا. آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہو تو اس پروڈکٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ کسٹمر طے نہیں کرتا ہے. جو پروڈکٹ بنانے والا ہے وہ بتائے گا کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جائے تو بہتر استعمال ہوگا. تو اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین جو طریقہ ہمیں بتائے گا جینے کا، زندگی گزارنے کا، اس طریقے پر ہم عمل کریں گے. یہ تو ہمارا پہلا جواب ہونا چاہیے تمام شریعت کے احکام کے بارے میں کہ ہمیں ایسا کہہ دیا گیا، ہمیں اسے ماننا ہے. دوسری بات، اگر آپ عقلی نقطۂ نظر سے دیکھیں گی اس چیز کو تو دیکھیے، اگر کسی عورت کی شادی ایک سے زیادہ مرد کے ساتھ ہو تو یہ فطرت کے خلاف ہے. یہ کوئی سلیم صحیح فطرت کا جو انسان ہے، مرد یا عورت، وہ اس کو قبول نہیں کرے گا. عورت کی فطرت ہی ایسی نہیں بنائی گئی ہے، اور اس بات کو ایک اچھی اور صحیح فطرت اور طبیعت کی عورت سمجھ سکتی ہے کہ اس کی فطرت ہی اللہ رب العالمین نے ایسی نہیں بنائی ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ کہ ہماری شریعت کے اندر نسب کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر کسی عورت کی شادی ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ ہو، ظاہر ہے اس کے جب بچے ہوں گے وہ کس کے بچے کہلائیں گے؟ آپ کو کیا پتا ہوگا کس کا بچہ ہے؟ یہ قطعاً یہ پتا نہیں ہوگا کہ یہ کس کا بچہ ہے. اس طرح سے نسب ضائع ہو جائے گا، جو کہ ہماری شریعت کے 5 بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے انسانی نسب کی حفاظت کرنا، اور وہ ضائع ہو جائے گا. اس کے علاوہ بہت سارے دیگر مسائل آئیں گے جن کا کوئی حل نہیں ہوگا. تو یہ بات مکمل طور سے فطرت کے خلاف ہے، اور طبی نقطۂ نظر سے بھی اس کو ثابت کیا ہے اطباء نے اور موجودہ دور کے میڈیکل سائنس نے کہ ایک عورت کی شادی یا ایک عورت سے تعلق اگر ایک سے زیادہ مرد بنائیں تو اس سے بیماریاں ہوتی ہیں. یہ انسانی جسم کا کی جو طبیعت ہے اس کے موافق نہیں ہے یہ چیز. تو یہ چیز ثابت ہو چکی ہے. اور جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں ان کا مقصد صرف اعتراض کرنا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ ان کو قائل کر سکتے ہو. بھائی ظاہر ہے ان کی طبیعت میں ہی انتقاص اور کجی پائی جاتی ہے، تو ان کے اس کا کیا علاج ہے؟ جی سسٹر شہناز. جی شیخ، اسی سے جڑا ایک سوال ہے تو پوچھ سکتی ہوں کیا؟ جی بولیے. جی شیخ، مطلب ایک بار میں نے آئی پلس کے ہی پروگرام پہ میں نے کسی عالم سے سنا تھا کہ مطلب شادی سے پہلے مطلب عورت یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ آپ دوسری شادی آپ نہیں کریں گے، لیکن یہ چیز تو مطلب اسلام میں مطلب آدمی کو تو حق دیا گیا ہے، تو کیا ایسا مطالبہ عورت کر سکتی ہے؟ جائز ہوگا؟ جی شیخ، اس بارے میں ابھی ہماری جو گفتگو چل رہی تھی کل زوجین کے حقوق کے متعلق، یہ اس کا تعلق اسی سے ہے، اور انشاءاللہ وہاں پر جب ہم آئیں گے تو تھوڑا تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. لیکن آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے شادی کے وقت یہ شرط رکھے کہ اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوکن نہیں لائیں گے، تو یہ شرط وہ رکھ سکتی ہے، اور اس شرط کا رکھنا اس کے لیے جائز ہے، اور بعد میں شوہر کو اسے پورا کرنا ہوگا. اگر وہ پورا نہیں کرتا ہے، مکر جاتا ہے، تو پھر عورت کو اختیار ہوگا کہ وہ فسخ کا مطالبہ کر سکتی ہے. اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. اس کی ایک دلیل یہ ہے، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں
कि उसके लिए दूसरी शादी करना जायज है और औरत शर्त रख करके उसके लिए हराम करार दे रही है, तो ऐसी बात नहीं है। दूसरी शादी करना उसके लिए जायज है और जायज चीज से रोकना ये तहरीम नहीं है, ये हुर्मत नहीं है। एक कायदा है फुकहा के यहां कि हर वो चीज जो बगैर शर्त के जायज है उसकी शर्त रखना भी जायज है। तो क्या शौहर के लिए ये जायज है कि नहीं कि वो दूसरी शादी ना करे अपनी मर्जी से? जायज है, चाहे तो दूसरी शादी ना करे। तो जो चीज बगैर शर्त के जायज है उस चीज की शर्त रखना भी जायज है। तो अगर वो ये शर्त रखती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हराम करार दे रही है, वो हराम नहीं करार दे रही है। हराम करार देना अलग बात है, मना करना ये अलग बात है। जी यानी उसका औरत का राइट है, मतलब वो मना कर सकती है वो चाहे तो। अगर वो शर्त रखना चाहे तो रख सकती है और फिर उस शर्त की पाबंदी शौहर को करनी होगी। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जिस इससे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी शेख, शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। अगले हमारे गेस्ट है सज्जाद अंसारी। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ सज्जाद भाई। आप अपना सवाल शेख मोहतरम से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जी सज्जाद भाई फरमाएं, क्या सवाल है आपका? शेख साहब, मेरा सवाल है कि जैसे हम लोन बैंक से लोन लेकर जमीन ले लिए हैं, तो शेख अच्छा। साहब क्या करें? आप सबसे पहले वो जो कर्ज लिया है सूदी कर्ज, आप उसको फौरन उससे बाहर निकलने की कोशिश करें, वो कर्ज अदा कर दें ताकि वो जो हराम काम का सिलसिला चल रहा है वो फौरन रुक जाए। उसके और आप तौबा करें, सच्चे दिल से तौबा करें, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्चे दिल से तौबा करें और बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन मेरे इस जवाब का ये मतलब हरगिज नहीं है कि कोई सुनने वाला हमारी गुफ्तगू ये कहे कि शेख ने कह दिया है कि तौबा कर लो काफी है, अब चलो जो है लोन लेते हैं और लोन लेके तौबा कर लेंगे। अगर कोई आदमी इस नीयत से गुनाह करता है कि मैं इसको करके तौबा कर लूंगा, तब उसका कोई एतबार नहीं है। गलती हो गई इंसान में, शहवत में आकर के, नफसानी ख्वाहिशात में आकर के उससे गलती हो गई, अब वो शर्मिंदा है तो तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन गलती करते वक्त बाकायदा ये प्लान कि मैं तौबा कर लूंगा, नहीं, ये जायज नहीं है ये चीज। तो इस जवाब का ये मतलब, हाँ जी, इस जवाब का कोई ये मतलब ना समझे कि चलो हम लोन लेते हैं और बाद में उसको पे कर देंगे, तौबा कर लेंगे। नहीं, आपको क्या पता है भाई आपको तौबा का मौका मिलेगा, आपको नहीं पता है। बिल्कुल जी, ठीक है सज्जाद अंसारी भाई, ठीक है, उम्मीद है आपको जवाब मिल जाएगा सज्जाद भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले गेस्ट है सिस्टर रेहाना, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सिस्टर रेहाना। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है, जैसे कि हम सफर में है और हमारी जोहर और असर मगरिब छूट गई है, तो जैसे आके पहले जोहर पढ़ेंगे, फिर असर पढ़ेंगे, फिर मगरिब पढ़ेंगे, तीनों पढ़ के उसके बाद सुन्नत सबका पढ़ेंगे तो चलेगा क्या? मतलब जैसे जोहर पढ़ लिए फर्ज, फिर असर पढ़ लिए। नहीं, आप ऐसा करें, पहले जोहर पढ़ लें जोहर की सुन्नतों के साथ, फिर असर पढ़ें, फिर मगरिब पढ़ें। जो फर्ज नमाज पढ़ रही हैं उसकी सुन्नतें भी आप साथ में पढ़ लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजर की नमाज एक बार छूट गई, आप सफर में थे और सारे लोग सो गए, पूरा काफिला जो था सारे लोग सो गए, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सो गए, यहां तक कि सूरज निकल आया। जब नींद खुली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन वहां से कूच करने का हुक्म दिया। दूसरी जगह पहुंच करके आपने फजर की नमाज पढ़ी सुन्नत के साथ। तो जो नमाज आपकी छूट गई है गलती से उज़्र की बुनियाद पर, उस नमाज को सुन्नत के साथ आप पढ़ेंगे। जी जज़ाकल्लाहु खैर। जी सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी, मतलब के जोहर की नमाज पढ़े तो उसकी सुन्नत पढ़ो, ऐसा नहीं कि तीनों फर्ज पढ़ने के बाद ही पढ़ो, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं ऐसा नहीं शेख ने कहा।
जी पहले फर्ज शुक्रिया पढ़ लो, जज़ाक फिर उसकी सुन्नतें, फिर फर्ज, फिर सुन्नतें, इस तरह से आप करो। हर नमाज की जी सुन्नतें शेख उसके साथ पढ़ो। जज़ाकल्लाहु खैर। जी बहुत जज़ाकल्लाह अच्छा। खैर। इसी से मिलता-जुलता एक सवाल कमेंट में था शेख कि अगर किसी की असर की छूट गई है नमाज, तो क्या वो मगरिब की नमाज में जब पहुंचता है मस्जिद में तो वो क्या करे? अगर जमात खड़ी हो चुकी है मस्जिद में, जब पहुंचा जमात खड़ी हो चुकी है तो असर की नियत से वो दाखिल होगा। अच्छा, गर्ज मगरिब जहरी नमाज है। बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। जी, उम्मीद है भाई आपको जवाब मिल गया होगा उस सवाल का भी, चूंकि मौजू से रिलेटेड था, कमेंट में नजर आ गया तो मैंने बयान कर दिया। अगले गेस्ट है हमारे मोहम्मद दानिश, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मोहम्मद दानिश भाई, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मोहम्मद दानिश, आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं अपना। ठीक है, इनके बाद अगले गेस्ट है हमारे सिस्टर शाफिया सुल्ताना, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, शेख मेरा सवाल है कि अगर नमाज का वक्त हो रहा है तभी तो शोहर बुलाते हैं खाने के लिए या हम मिस्त्री के लिए, तब हम क्या करें शेख? या शोहर की बात माने या नमाज को अदा करें शेख? देखिए, अगर नमाज का जो वक्त होता है ना, वो नमाज का सारे औकात, नमाज के जो सारे पांचों नमाजों के जो औकात हैं वो मुत्तसा हैं, यानी ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुआ अभी खत्म हो गया। नमाज के औकात में उसात होती है। जैसे फजर की नमाज तुलुए फजर से लेकर के तुलुए आफ्ताब तक है। जोहर की जवाल के बाद से लेकर के जब तक जो है हर साया उसके साए असली के अलावा एक मिस्ल हो जाए, इस तरह से तमाम नमाजों के जो औकात हैं उनमें उसात है। तो अगर आपके सामने वक्त बाकी है, नमाज का वक्त अभी बाकी है, तब उस वक्त शौहर की इताअत करना ये जरूरी है, वाजिब है। और अगर इतना कम वक्त बचा है कि अब जो है टाइम निकल जाएगा, तो फिर वहां पर वाजिब नहीं है, क्योंकि नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना जरूरी है। वक्त निकाल देना, नमाज पढ़े बगैर, ये गुनाह है, और गुनाह में किसी की इताअत नहीं करनी है। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। एक तस्बीह के मुतालिक था, यानी कि फ़र्ज़ नमाज के बाद जब सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, इसमें ज़्यादती हो गई तो क्या गुनाह मिलेगा क्या शेख? देखिए, जो अज़कार अदद के साथ वारिद हुए हैं, बहुत सारे अज़कार के बारे में आप पढ़ती हैं कि इसको 10 बार पढ़ना है, इसे 100 बार पढ़ना है, इसे 3 बार 4 बार पढ़ना है। तो जो अज़कार अदद के साथ वारिद हुए हैं उनको अदद के साथ ही पढ़ेंगे, अदद पर ज्यादती नहीं करेंगे। आप अदद के साथ जब मुकम्मल कर लें, इसको अज़कार मुक़य्यदा कहा जाता है, यानी अदद के साथ मुक़य्यद है। पहले आप वो अदद मुकम्मल कर लें, उसके बाद आप का वो जिक्र खत्म हो गया। अब आप मुतलक तौर से, जैसे मिसाल के तौर पर सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह नमाज के बाद 33 बार पढ़ना है। आपने 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया जी, और उसके बाद आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, आप अल्लाह की तस्बीह बयान करना चाहते हैं, आप जितनी बार चाहे बयान करें, लेकिन नमाज के बाद वाला जो जिक्र है वो 33 बार ही सुभान अल्लाह आपको कहना है। तो उसके जायद जो हो, उसमें आपकी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि मैं नमाज के बाद वाली तस्बीह पढ़ रही हूं, वो तस्बीह 33 बार में खत्म हो गई। तो खुलासा ये कि ज्यादती जायज नहीं है। वो जिक्र जब आप कर लें तो मुतलक तौर से, तो जिक्र आप कुछ भी, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भी जिक्र आप कभी भी कर सकती हैं, लेकिन उसका शुमार उस जिक्र में नहीं होगा जो मुक़य्यद है। तो लिहाजा आपकी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि 33 बार आया है तो चलो मैं 70 बार पढ़ लेती हूं तो ज्यादा अजर मिलेगा, नहीं, तो फिर ये सुन्नत की मुखालफत हो जाएगी। जी सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया। कभी भूल कर हो जाता है, या 33 बार पढ़े या 15, भूलने का तो कोई एतबार ही नहीं है जी। भूल तो माफ है, वैसे भी माफ है। जानबूझ करके आपको उस पर ज्यादती नहीं करनी है। जी सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जो 100 बार पढ़ते हैं वो भी वैसा ही क्या शेख? जो भी जिक्र अदद के साथ आया है, आप देखिए, आप एक कॉमन सेंस से सोचिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदद का जिक्र क्यों किया।
عدد کا ذکر کرنے کا اگر کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایسے ہی کہہ دیتے کہ زیادہ بار جو پڑھے. عدد اسی لیے عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ عدد جو ہے یہ حصر پر دلالت کرتا ہے. حصر مطلب لمیٹیشن. جب عدد بتا دیا گیا تو اس کا مطلب وہ لمیٹیڈ ہے, اتنا ہی آپ کو کرنا ہے. اتنا کرنے کے بعد آپ کا وہ ذکر مکمل ہو گیا. اب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ذکر جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو عدد کے ساتھ متعین ہے اس کو اتنا ہی کرنا ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. جس اس سے امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جزاک اللہ شیخ. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کا سوال ہو جا رہا ہے ہم لوگ یہاں سے ان کو باہر کر دے رہے ہیں اسٹوڈیو سے. وجہ یہ ہے نا کہ صرف 11 لوگ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود رہ سکتے ہیں, تو اس لیے ہم آؤٹ کر رہے ہیں آپ کو. تو کائنڈلی اگر آپ کا سوال نہ ہونا کسی کا بھی تو وہ اسٹوڈیو جوائن نہ کریں بلکہ وہ یوٹیوب پر سنتا رہیں. اور جو لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں, ہمارے یہاں بھی جگہ ہے, تو آپ لوگ ضرور انشاءاللہ جوائن کریں. لنک سے جو ہے اسٹریم میں آ جائیں اور شیخ محترم سے ڈائریکٹ اپنا سوال کریں. اگلے گیسٹ ہیں ہمارے شیخ ارشد. اس سے پہلے اگلے گیسٹ کو لینے سے پہلے یہ جو ابھی سوال کیا گیا تھا اس میں ایک اہم نقطہ مجھے اور بھی یاد آیا من باب الفائدہ, کیونکہ وہ چیز بھی لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے. جیسے جو اذکار نماز کے بعد یا صبح کے اذکار, شام کے اذکار عدد کے ساتھ آئے ہیں, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے صبح کے اذکار میں 10 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے, یا اور بھی جو دوسرے اذکار ہیں. تو ایک سوال یہاں پر یہ بنتا ہے اور کئی دفعہ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یہ جو اذکار ہیں ان کو کیا کانٹینیو پڑھنا ہے؟ جیسے کوئی ذکر آیا کہ اس کو 100 بار پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھا دن میں تو اس کے گناہ ایسے ایسے معاف ہو جائیں گے. تو کیا یہ جو 100 بار ہے یہ کانٹینیو پڑھنا ہے یا بیچ میں آپ گیپ کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں 10 بار آپ پڑھ چکے, کوئی آ گیا تھوڑا سا اس سے بات کرنے لگے, یا اٹھ کر کے کوئی کام کرنے چلے گئے, اس کے بعد پھر اس کو جو عدد بچی ہوئی ہے اس کو مکمل کر رہے ہیں, تو کیا کانٹینیو کرنا ضروری ہے یا پورے دن میں ملا کر کے اتنی بار پڑھنا ہے؟ تو اس پر تقریباً سارے جتنے علماء کے ہاں میں نے یہ مسئلہ دیکھا, اس بات پر تقریباً اجماع ہے کہ وہ کانٹینیو ضروری نہیں ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے ایک دن میں 100 بار کہا سبحان اللہ و بحمدہ, تو ایک دن میں کہا, اور دن کی ابتدا صبح سے شام تک ہوتا ہے دن, تو اس درمیان وہ کبھی بھی کر سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ کانٹینیو آئے. جب اس کو مطلق طور سے کہا گیا ہے تو مقید نہیں کیا جا سکتا. قاعدہ ہے کہ ما ورد مطلقاً لا یقید الا بدلیل, تو جو مطلق طور سے وارد ہوا ہے اس کو مقید نہیں کیا جائے گا. اب جو ہے جو ذکر آیا ہے کہ نماز کے بعد اس کو جو ہے اتنی بار پڑھنا ہے, بھائی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے 5 بار اس نے پڑھا, اس کے بعد کوئی آ گیا سلام کیا, اسے حال احوال کرنے لگا, اب وہ چلا گیا, پھر وہ کنٹینیو کر رہا ہے, تو ایسا نہیں کہ اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا, وہ نماز کے بعد ہی مانا جائے گا. تو اس میں کنٹینیو کرنا ضروری نہیں ہے, اس کی جتنی مدت ہے اس مدت میں اس کو اتنا پڑھنا ہے, چاہے گیپ دے کر پڑھے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. گیپ لمبا ہو گیا تو شیخ اب مان لیجئے اگر آیا ہے کہ دن میں اگر کسی نے فلاں ذکر 100 بار پڑھا, تو دن جب تک دن مانا جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک, اس دوران چاہے جتنا لمبا گیپ ہو جائے وہ مقصود حاصل ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. بہت اہم نقطہ شیخ نے ذکر کیا یہاں پر, تو اس کی یقیناً ہر ایک کو, بہت سارے لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے شیخ, اور کئی لوگ سوال کرتے ہیں اس بارے میں. جزاک اللہ خیر. بھائی جیسے صبح کے اذکار میں 10 12 15 دعائیں اگر ہیں تو مان لیجئے دو دعا اس نے پڑھ لیا, اب اس کے بعد کوئی کام کرنے لگا, کسی کام میں مشغول ہو گیا, تھوڑی دیر بعد اس نے پھر 2 دعائیں پڑھا, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بالکل وہ توڑ کے پڑھ سکتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. اگلے گیسٹ ہیں ہمارے حمزہ امین, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں بھائی, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں شیخ محترم سے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ اگر پاک دامن عورت سے ہمیں شادی کرنی ہے تو شیخ پتہ کیسے چلے گا؟ ہم پوچھ بھی نہیں سکتے اس سے اور وہ بھی نہیں بتا سکتی. تو دیکھیے
میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں. ہماری شریعت نے کہا ہے کہ ہر آدمی کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہے. جب تک وہ اس وقت تک بے گناہ ہے جب تک اس کا گناہ ثابت نہ ہو جائے. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ ہر آدمی اس وقت تک بے گناہ ہے جب تک اس کا گناہ ثابت نہ ہو جائے. یہ تو دنیا میں بھی یہی قانون ہے, آپ کے ملک میں بھی یہی, عدالتوں میں یہی قانون چلتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک بے گناہ مانا جائے گا جب تک اس کا گناہ ثابت نہ ہو جائے. اور یہی نظام, یہی قانون ہماری شریعت کے اندر بھی ہے. تو آپ کسی بھی عورت کو اس وقت تک پاک دامن مانیں گے جب تک جو ہے اس کا گناہ ثابت نہ ہو جائے. تو پھر آپ کے لیے آسان ہو گیا مسئلہ, آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے حمزہ امین بھائی کسی کے لیے, کسی کو بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, واضح ہے آپ کا جواب. جی پوچھنا بد اخلاقی ہے. اگر آپ دیکھیے اس طرح کی چیزوں میں عموماً میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی اس کو اپنے اوپر لے کر کے اس کو سوچے. جیسے آپ کی بہن کا رشتہ آئے اور کوئی آپ کی بہن سے یہ سوال کرے تو آپ پسند کریں گے؟ نہیں شیخ, بالکل. بس آپ اپنے لیے جو ناپسند کرتے ہیں اس کو دوسروں کے لیے بھی ناپسند کیجئے. جی ٹھیک ہے حمزہ امین بھائی, امید ہے آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ریکویسٹ کرنی تھی شیخ ارشد, ایک ریکویسٹ کرنی تھی. اگر کوئی سیریز ہے, اگر کوئی سیریز ہے اس سے بچنے کے لیے, بیماریوں سے بچنے کی کوئی سیریز ہے آئی پلس پہ شیخ, یا آپ کر رہے ہیں کوئی؟ بیماریوں سے مطلب کیسے, جسمانی مطلب ظاہری بیماری آپ بات کر رہے ہیں یا ایمانی بیماری؟ جی دیکھیے, اگر ظاہری بیماری کا آپ کو, جسمانی بیماری کے لیے آپ کو چاہیے تو ہمارے پاس سیریز اویلیبل ہے ڈاکٹر یاسر عرفات کی, امراض و علاج کے نام سے. اگر آپ کو دلی بیماری کے تعلق سے جاننا ہے تو اس کی بھی سیریز موجود ہے, دل کی بیماریاں, شیخ عبد الحسیب مدنی حفظہ اللہ کی. یہ دونوں سیریز انشاءاللہ آپ کو آئی پلس ٹی وی کے اپلیکیشن پر مل جائے گی. ٹھیک ہے شیخ, یوٹیوب چینل پہ بھی ہے؟ ہاں یوٹیوب پر بھی ہے, آپ کو اپلیکیشن سے آسانی ہوگی ڈھونڈنے میں. یوٹیوب پر بھی آپ کو مل جائے گی مکمل, یہ دونوں سیریز آپ کو مل جائے گی. دل کی بیماریاں شیخ عبد الحسیب مدنی کی ہے اور امراض و علاج یہ ڈاکٹر یاسر عرفات کی ہے. جی شیخ, بہت بہت شکریہ. ٹھیک, جزاک اللہ خیر حمزہ امین بھائی, بارک اللہ فیکم. بہت بہت شکریہ بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں ہمارے قمر عالم بھائی, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ کا جو بھی سوال ہے آپ شیخ محترم سے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال ہے کہ جیسے کہ کسی لڑکے کا دین مہر 5 اشرفی اور 5,000 روپیہ ہے, تو مان لے کہ اس کو دینے کا حیثیت نہیں ہے, تو اس سلسلے میں وہ کیا کر سکتا ہے, کتنا دے سکتا ہے؟ مہر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مہر, جی 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 مہر دین کی, جیسے کہ 5 اشرفی اور 5,000 روپیہ ہے جی, تو اس کو طاقت نہیں ہے دینے کا, تو مطلب کیا کرے؟ دیکھیے وہ اس کی بیوی کا حق ہے, اور مجھے اسے آپ کے جواب سے, آپ کے سوال پر آنے سے پہلے ایک بات آپ کے جملے میں آئی, وہ مجھے یاد آ گئی. ہمارے ہاں اس کو مہر دین بولتے ہیں. دین مطلب ہوتا ہے قرض. ارے جب شادی کر رہے ہو بھائی, ٹھیک ہے, جائز ہے. مہر مؤجل یعنی اس کو مؤجل کرنا کہ بعد میں فیوچر میں دے دوں گا, یہ جائز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مؤجل یہ حمزہ سے ایک جو ہے عین سے مؤجل مطلب فوراً دے دو, مؤجل مطلب بعد میں تاخیر کر کے دینا. تو عام طور سے ایسے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ مہر جو ہے دین کی شکل میں ہی ہونا چاہیے. دین مطلب قرض. تو بھائی اگر آپ جب شادی کر رہے ہو تو بعد میں آنے والی جو خرابیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں کہ لوگ نہیں دیتے ہیں, ٹال مٹول کرتے ہیں, اس سے بچنے کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی وقت دے دو نا, اپنی حیثیت کے مطابق طے کرو اور اسی وقت دے دو. آپ مان لیجئے آپ نے جو ہے, سنیے آپ نے مہر کو, آپ کے جواب پر آئیں گے قمر بھائی, تھوڑا سا ویٹ کیجئے. اگر آپ نے مہر کو مؤخر کیا ہے کہ میں بعد میں دوں گا, تو وہ آپ کی بیوی کا حق ہے, اور جو کسی کا حق آپ کے اوپر واجب ہے اس میں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس نہیں ہے. آپ کی بیوی اگر آپ کے اوپر رحم کھائے, ترس کھائے, معاف کر دے تو اس کی مرضی, ورنہ وہ اس کا حق ہے, آپ کو دینا ہے. اگر آپ نہیں دے رہے ہیں یا مطلب اتنے فقیر ہو گئے کہ نہیں دے سکتے, اب وہاں پر آپ کی بیوی کو اختیار ہے, چاہے تو وہ فسخ کا مطالبہ کر سکتی ہے.
कि भाई मुझे आपके साथ नहीं रहना है, क्योंकि उसका वो हक है। तो मामला मुकम्मल तौर से बाल जो है गेंद उसके पाले में है, वो जो चाहे फैसला करे, वो उसका हक है, वो माफ नहीं होगा जब तक वो माफ नहीं करेगी। शेख, तो आज के दौर में है कि लोगों ने सिस्टम बना रखा है कि जैसे कि दैन मोहर लड़के का अपने हैसियत से रखता है, तो आज का सिस्टम है कि लड़के के भाई रखेंगे, लड़के के बाप रखेंगे, ये क्या हद तक सही है? तो भाई जब शादी हो रही है तो दोनों फरीकैन बैठ के बात करें ना, बात करें। ऐसा थोड़ी कि जो लड़की के भाई ने बोल दिया आप उसी को मान लें। आप बात करें, आप बताएं कि मेरी हैसियत उतनी नहीं है भाई, मैं उतना नहीं दे पाऊंगा। जी ठीक है कमरे आलम भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। आपका नेटवर्क शायद प्रॉब्लम है। ठीक है, आप जब तक नेटवर्क दुरुस्त कर लें, तकरीबन आपके सवाल का तो जवाब मुकम्मल हो ही गया। इसके बाद अगले गेस्ट हैं हमारे अली मोमिन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरे दो सवाल हैं मिराज के ताल्लुक से। उससे पहले मैं नसीहत चाहता हूँ आपसे कि अल्लाह का डर किस तरह से इख्तियार किया जाए और कबीरा गुनाहों से किस तरह से बचा जाए। अल्लाह की मोहब्बत तो मतलब हो जाती है, दिल में आ जाती है बहुत, बट डर बहुत कम आता है। तो इसके ऊपर अपनी नसीहत कर दीजिए, फिर मैं सवाल करता हूँ शेख। मैं एक पॉइंट आपको बताता हूं जी। आप जो है इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन हर वक्त देख रहा है। आप जो भी हरकत कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है। आप मान लीजिए आप जिस मुल्क के अंदर हैं, अगर आप कोई क्राइम करने जाएं और आप देख लें, जहां वारदात करने आप गए हैं, अगर आप देखें कि पुलिस वाला मुझे देख रहा है, तो आप सोचिए आपकी क्या हालत होगी उस वक्त। जबकि ये बहुत मामूली चीज है, हो सकता है आप उस पुलिस वाले पर गालिब भी आ सकते हैं, उसको भी मार सकते हैं, ऐसा भी मतलब हो सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हर वक्त देख रहा है। तो कोई भी गुनाह, कोई भी काम करने से पहले अगर आदमी ये सोच ले कि इस वक्त जो मैं कर रहा हूं अल्लाह ताला देख रहा है, मैं समझता हूं कि खौफ पैदा करने के लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है कि आपको पता हो कि अल्लाह ताला इस वक्त मुझे देख रहा है। जी। तो आदमी वैसे ही शर्मिंदा हो जाएगा कि भाई मैं ये काम कैसे करूं, अल्लाह ताला मुझे देख रहा है इस वक्त। जी मेरा सवाल ये है मिराज के लिए कि एक मेरी फुफ्फो हैं जो बहुत सालों पहले गुम हो चुकी थी। बाद में पता चला कि उनके बच्चे हैं जिंदा और वो भी जिंदा है। और उस वक्त का जो दौर था वो टेलीफोन का दौर था और ऐसे मतलब तार वार का दौर था। तो अभी मतलब उनका नामो निशान है नहीं। तो जो विरासत में जो तकसीम जो हिस्सा होगा उनका हिस्सा, तो उनके हिस्सा हम देंगे या मतलब क्या करेंगे उनके हिस्से का? जी देखिए, जो कुछ आप लोगों ने तकसीम कर लिया था आपस में, अब देखिए कि जो उनका हिस्सा, पहले तो ये पता कीजिए कि उनका हिस्सा, मान लीजिए जिस वक्त आप लोगों ने तकसीम किया था 10 लाख रुपया था मीरास, तो उस 10 लाख में उनका कितना बनता था उसको तय कीजिए। अब वो जो उनका बनता था उसमें से कितना हिस्सा किसके पास गया है, हर आदमी वो निकाल करके उनको देगा। उनके हिस्से का जाहिर है किसी के पास कुछ गया होगा, किसी के पास कुछ गया होगा, अपने अपने जो उसकी मिकदार है मीरास में उस एतबार से। तो जिसके पास जितना गया है उससे लेकर के उनको दे दिया जाएगा। जी शेख, अभी वो उनका अता पता नहीं है, वो है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा कि वो है कहाँ पे। अभी तो आपने कहा पता चल गया है। अब नहीं, मैंने ये बोला पता चल गया था उस वक्त, क्या बोलते हैं, तार का जमाना, टेलीफोन का जमाना था, बट अभी कुछ पता नहीं उनका। अब नहीं पता है, नहीं पता जी। देखिए जब वफात हुई थी तब मौजूद थी और पता चला था। तो उनका जो हिस्सा है, उनका हिस्सा, उनके कुछ वरसा अगर आपको पता हो तो उनको दे दीजिए, और अगर किसी का कोई अता पता नहीं है तो उनका जो हिस्सा है तो खलास, उनका हिस्सा जो पा गया वो पा गया। जब उनका पता नहीं है इसका मतलब उनका वजूद नहीं है। जी ओके शेख। दूसरा ये था कि जो मेरी दादी का जो हिस्सा है, उनके जमीन, उनके नाम पे एक जमीन थी, तो उस हिस्से को किस तरह से तकसीम किया जाए?
भाई उनके जो वरसा मौजूद होंगे उसको देखा जाएगा ना कि आपकी दादी की वफात जिस वक्त हो रही है उस वक्त उनके पीछे कौन कौन लोग मौजूद हैं। अच्छा जी आपको ये पहले बताना पड़ेगा कि जब जिस दिन दादी की वफात हुई तो दादी का उनके रिलेशन में कौन कौन लोग उस वक्त जिंदा थे, तो उसके एतबार से तकसीम होगा। दादी के बाद तो बस पापा और बहनें थे उनकी, फुप्पो वगैरह, और कोई नहीं था। भाई वगैरह से नहीं होता है, बाकायदा उसको आपको बताना पड़ेगा इतने फला फला हाँ। फला 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 थे, एग्जैक्ट आपको बताना पड़ेगा भाई। एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। और ये इस तरह के सवाल जो है ना, आप कोशिश करें कि किसी आलिम से आप बाकायदा उससे गुफ्तगू करके करें, क्योंकि जाहिर है इस वक्त वो सारे नाम आपके जहन में हो सकता है ना हो, अगर एक नाम भी मिस हो गया तो वहां पे फतवा गलत हो सकता है। जी शेख आपने ना एक स्ट्रीम में इससे पहले एक बात बोली थी नमाज के रिलेटेड कि जो इंसान बेहोशी के होश में या पागलपन है या वो नींद के होश में हो, अगर वो मतलब जैसे कि फजर के टाइम उसकी आंख लग गई और वो उठा सुबह और तो उसकी नमाज कज़ा हो गई, तो वो अगर कज़ा उसको नहीं करेगा, मतलब आपने ऐसे बताया था। और अभी आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस बताई कि वो सो गए थे, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी सो गए थे, तो फिर आपने बताया कि बाद में वो सुन्नत भी पढ़ेगा साथ में और कज़ा भी करेगा, तो इसका मतलब थोड़ा समझा दीजिए। देखिए आप जो है कंफ्यूज हैं इस मसले को लेकर। बेहोश होना पागल होना अलग बात है, सो जाना अलग बात है, ठीक है। तो आप दोनों मसलों को एक साथ मत मिलाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन नामा अनी सलात औ नसिहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा, कि अगर कोई भूल जाए या सो जाए, नमाज का वक्त निकल जाए, तो जब वो बेदार होगा या जब उसको याद आएगा उस वक्त वो नमाज पढ़ेगा। तो सोना और भूल जाना अलग बात है। दूसरा मसला है कि कोई आदमी बेहोश हो गया, कोई आदमी बेहोश हो गया, तो जब होश में आएगा तो क्या वो नमाज को कज़ा करेगा कि नहीं करेगा। बेहोश होने की भी एक तो किस्म ये है कि वो इलाज करवा रहा था, उसको इंजेक्शन दिया गया, ऑपरेशन करना है उसका, इंजेक्शन दिया गया, बेहोश किया गया। एक बेहोशी तो ये है, एक बेहोशी वो है जो उसके अपने इख्तियार में नहीं है, बेहोश हो गया किसी वजह से। तो अगर वो बेहोशी जो उसके अपने खुद अपने अमल से हुई थी, उस बेहोशी में जितनी नमाजें उसकी छूटी हैं सबका कज़ा करेगा वो। और वो बेहोशी जो उसके इख्तियार में नहीं है, चाहे वो बेहोश होना हो या पागल हो जाना हो सकता है 2-4 दिन के लिए कोई आदमी पागल हो जाए, तो जो चीज उसके इख्तियार के बगैर हुई थी उस चीज की उसमें कज़ा नहीं करेगा। हालांकि इख्तिलाफी मसला है, एक कौल ये भी है कि वो कज़ा करेगा, लेकिन सही बात यह है कि अगर उस बेइख्तियार वो बेहोश हुआ है, उसके अपने अमल से नहीं हुआ है, तो कज़ा नहीं करेगा। और अगर अपने अमल से वो बेहोश हुआ, जैसे मान लीजिए कोई आदमी शराब पी लिया और बेहोश हो गया या होश खो बैठा, तो भाई शराब तो उसने खुद पिया था ना, अपने अमल से हुआ बेहोश, तो ऐसी सूरत में उसको उसकी नमाज माफ नहीं, उसको कज़ा करनी होगी। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ शेख कि जो हमने अपने लाइफ में जो नमाज छूटी है हमसे जिंदगी में 5 साल 6 साल 7 साल जो पहले नमाज नहीं पढ़ी, तो उसको भी हम मतलब अदा कर सकते हैं। कज़ाए उम्री जिसको कहते हैं लोग। जी देखिए, पहली बात तो ये कि जब आदमी मुकम्मल तौर से नमाज पढ़ ही नहीं रहा था, तो इसमें तो उलमा की एक बड़ी तादाद का कहना है कि ऐसा आदमी मुसलमान ही नहीं था। जब आपने नमाज पढ़ना शुरू किया, वहां से आप इस्लाम में दाखिल हुए उस कौल के मुताबिक, तो ऐसी सूरत में जब हालत कुफ्र में, तो उस नमाज को कज़ा करने के लिए कहा ही नहीं जाएगा। दूसरी बात यह कि जो दूसरा कौल है कि तारिक सलात काफिर नहीं है, अगर उस कौल को भी ले तो यह मुमकिन नहीं है आपके लिए, उतनी नमाजों का कज़ा करना यह आपके लिए मुमकिन नहीं है। तीसरी एक बात, उलमा की एक जमात का, जिनमें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, इब्नुल क़य्यिम, शेख इब्न उसैमीन वगैरह का कौल है कि अगर कोई आदमी जानबूझ करके कोई नमाज छोड़ दे रहा है और नमाज का वक्त निकल गया, जानबूझ करके वक्त निकाल दिया, तो उसकी कज़ा करने से उसकी भरपाई नहीं होगी। तो बहरहाल कज़ाए उम्री ये नहीं साबित है। कज़ाए उम्री जहां से आप
को एहसास हुआ कि आप गुनाह कर रहे हैं, वहां से आप नमाज पढ़िए और जो गुजर चुका है उसके लिए तौबा कीजिए। जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा भाई। जज़ाकल्लाह शेख, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाहु खैर, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद अगले गेस्ट है हमारे हाफिज आमिर महमूद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह शेख। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाया आमिर महमूद। जी शेख, मैंने ये पूछना था कि पर्दे के मुतलका जो है, औरत का जो पर्दा है जी, ये उसका मुंह ढांपना जरूरी है? जी औरत का जी औरत का अजनबी मर्दों के सामने पूरे जिस्म का ढांपना जरूरी है, पूरे जिस्म का, इसमें कोई भी इस्तिस्ना नहीं है। कुरान की जो आयत है आप उस आयत पर गौर करें, वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, जी, अपने पूरे जिस्म को ढांपना है, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, एक्सेप्शन क्या है, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, बगैर कस्द और इरादे के जो जाहिर हो जाए, सिर्फ उसी की इजाजत है, बगैर कस्द। और देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा इल्ला मा अज़हरत मिन्हा, कि जो औरत जाहिर कर दे, जो जाहिर हो जाए, यानी औरत के बगैर कस्द के अगर उसके जिस्म का कोई हिस्सा दिख जा रहा है तो ये माफू अनहो है। बाकी औरत के पूरे जिस्म का पर्दा है, सर से लेकर के पांव तक का, अजनबियों के सामने, जिसमें चेहरा बदरजे औला दाखिल है, चेहरा बदरजे औला दाखिल है, क्योंकि चेहरा ही तो सारी, वहीं से तो सारी खराबियां शुरू होती हैं, तो उसका पर्दा कैसे नहीं वाजिब होगा। जी जी जी, जज़ाकल्लाहु खैर। जी, जवाब मिल गया आमिर साहब आपको इंशाल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह शेख, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाहु फिकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके बाद अगले गेस्ट हैं हमारे अहले हदीस, में आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख अभी फरमा रहे थे कि जो फजर का जो नमाज है, जो जानबूझ के छोड़ते हैं तो उसका मतलब कज़ा नहीं है, तो मतलब ऐसा है क्या? मतलब अगर कोई अगर समझो कि अभी ठंडी का टाइम है और गांव में तो बहुत ठंडी रहता है, तो गुस्ल करने नहीं मतलब नहीं हो रहा है गुस्ल, जैसे बहुत ठंडी है, तो क्या करेगा वो? सवाल क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहरहाल जो मैं समझा जी मैंने पूछा है शेख कि आपने कहा फजर की नमाज जो जानबूझ करके छोड़ दे उसकी कज़ा नहीं होती है। ऐसा मैंने नहीं कहा है, मैंने ये अर्ज किया है कि बाज उलमा का यहां तक कहना है कि अगर कोई जानबूझ करके नमाज को छोड़ दे, उसका वक्त निकाल दे, तो वो जो है कज़ा नहीं करेगा, जिनमें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया इब्नुल क़य्यिम से मैंने नकल किया ये बात। तो मैंने ऐसा नहीं कहा है। मेरा मानना यह है कि अगर वो नमाज छोड़ रहा है तो उसकी कज़ा करेगा वो, लेकिन उसने जो नमाज को जानबूझ करके वक्त निकाल दिया है उस पर गुनहगार होगा, और प्लस उसको कज़ा भी करनी है, भरनी है उसको। ये जमहूर अहले इल्म की यही राय है। तो अगर कोई आदमी फजर के, आपने आगे पूछा कि अभी ठंडियों का मौसम है, गुस्ल करने में उसको परेशानी हो रही है। भाई परेशानी की वजह से, सिर्फ परेशानी की वजह से इबादत माफ नहीं है। फर्ज इबादत उस वक्त माफ है जब आपको इतनी परेशानी होगी कि उसको आप झेल नहीं सकते। मान लीजिए आप बीमार हैं, ठंडे पानी से नहा लेंगे, आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, या पता चला कि जो है किसी बहुत ठंडे इलाके में है, नहा लेंगे तो हलाक ही हो जाएंगे, जैसा कि जो है एक सहाबी के साथ हुआ भी था। सख्त ठंडी का मौसम था, वो जख्मी थे और जुनबी हो गए। लोगों से उन्होंने मशवरा किया कि मैं क्या करूं, तो लोगों ने कहा भाई हम तो जो है आपके लिए कोई रुखसत नहीं पाते हैं, गुस्ल करना तो जरूरी है आपके लिए। उन्होंने गुस्ल कर लिया और उनकी वफात हो गई। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बताया गया है वाकया, तो आपने उन सहाबा को डांटा और कहा कि अगर ऐसा खतरा है किसी को गुस्ल करने से हलाक हो जाएगा तो उसके लिए तयम्मुम है,
नमाज माफ नहीं है कि टाइम निकल जाने दीजिए ठंडी की वजह से, और ठंडी लगना उज़्र नहीं है। अरे भाई आप इंसान है, ठंडी का मौसम है, ठंडी तो लगेगी, ठंडी लगेगी, पानी गर्म करके नहा लीजिए। और अगर ठंडा पानी आप झेल सकते हैं, बहुत सारे लोग झेलते हैं, अगर आप थोड़ी सी ठंडी लगेगी क्या होगा भाई? आप बिजनेस करने सुबह सुबह जाते हैं काम करने, तो ठंडी नहीं लगती है? ठंडी नहीं लगती सभी। तो ठंडी लगना ये उज़्र नहीं है। हाँ, वो ठंडी अगर ऐसी लग रही है कि आपको नुकसान पहुंच जाएगा, सख्त तकलीफ पहुंच जाएगी जिसको आप झेल नहीं सकते, तब ऐसी सूरत में आपको इजाजत है कि आप तयम्मुम करके, लेकिन नमाज को वक्त में ही पढ़ना है। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जी भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी, हेलो सर। हेलो जी, बोलिए। भाई आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाए। ठीक है, हम लोग अगला सवाल ले लेते हैं जब तक। अगले गेस्ट हैं हमारे आसिफ अली खान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख साहब, ये सवाल था कि असल में हमारे ख़ानदान में जितने भी लोग हैं उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, और मकसद ये है कि खुदा न खास्ता कभी ज़रूरत पड़ जाए हमारे में से, हमारे ख़ानदान में, चाहे दूर के या नज़दीक कोई रिश्तेदार हो, कोई परेशानी आ जाए, पैसे की, माली, या कोई मजबूरी आ जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो उसके लिए हम लोग हर महीने 100-100 रुपये जितने भी लोग हैं वो देते हैं। तो तकरीबन ये 1.5 लाख रुपए करीब हो गया है, तकरीबन 1,30,000, 1,35,000। तो ये पूछना था कि वक्त भी ये 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो इस तरह के पैसे में ज़कात बनता है या नहीं बनता है? ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जी, बारकल्लाहु फीकुम। देखिए, ये जो काम आप लोग कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसका अज्र आप लोगों को मिलेगा। एक दूसरे का ताउन करना बाहम, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। सवाल आपका जो है कि क्या वो माल जो अब निसाब को पहुंच गया है, क्या उसमें ज़कात देना है या नहीं? देखिए, ज़कात के लिए कुछ शर्तें हैं, ज़कात वाजिब होने के लिए कुछ शर्तें हैं। उन्हीं शर्तों में से एक शर्त ये है कि उस माल का कोई मालिक हो। जाहिर है मालिक कोई एक होता है, मालिक कोई मुतय्यन होता है। कुछ माल ऐसे होते हैं जो आम प्रॉपर्टी होते हैं, आम मिल्कियत, मिल्किया आम्मा जिसको कहते हैं जी। तो माल का कोई खास मालिक होना चाहिए, तब उस माल में ज़कात वाजिब है। और वो जो माल आपने जमा किया है उसका कोई एक आदमी मालिक नहीं है, कोई खास मालिक नहीं है, बल्कि वो एक तरह से मिल्किया आम्मा है वो, तो लिहाजा उसमें ज़कात वाजिब नहीं है। जी जी आसिफ भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। आसिफ भाई, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो आप अनम्यूट करके बता दें आप म्यूट है। जी जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपके जवाब के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। शेख, कुछ लोग स्ट्रीम में मौजूद है लेकिन कमेंट्स के सवालात भी काफ़ी टाइम से नहीं हो पाए हैं, तो बचे हैं हमारे पास सिर्फ 8 मिनट। कमेंट में जो अहम सवालात हों, जो नए हों, उनको ले लें। जी जी जी, कुछ सवालात मैं ले लेता हूँ। एक भाई ने सवाल ये किया है शेख, शिहाबुद्दीन कमाल है, इन्होंने पूछा है शेख कि मैंने ऑनलाइन जूता मंगवाया था लेकिन वो अच्छा नहीं था, तो मैंने उसको वापस का मैसेज कर दिया, कंपनी ने पैसे वापस कर दिए लेकिन जूता वो लोग नहीं ले गए, और कस्टमर केयर से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनका सवाल ये है कि क्या शेख मेरे लिए इस्तेमाल करना जायज़ है? अगर कंपनी ने या कंपनी के किसी एम्प्लॉई ने, जाहिर है कंपनी का एम्प्लॉई ही कंपनी की नियाबत करता है, वही मुमस्सिल होता है, अगर कंपनी आपको इजाजत दे रही है तो आप कर सकते हैं। जी जी, जाहिर है आपने जैसे किसी दुकानदार से सामान खरीदा और आपने जो है कहा कि मुझे इसे वापस करना है, पैसा तो उसने वापस कर दिया, अभी अपना सामान नहीं ले गया और कह रहा आप इस्तेमाल कर लो, तो जब जिसका वो सामान है वो इजाजत दे रहा है अगर, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि वो जिससे आपकी बात हो रही है वो कौन है। बस आप ये समझिए कि अगर वो कंपनी इजाजत देती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके लिए इजाजत लेना पड़ेगा। आमतौर से मामूल यही होता है ना कि जब हम ऑनलाइन कोई चीज खरीदते हैं और वो अगर मामूली कीमत की है तो कंपनी पैसा वापस कर देती है और सामान भी जानबूझ करके छोड़ देती है। अगर ये मामूल भी है, हाँ, अगर ये मामूल भी है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी
जी जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख। एक सवाल इन्होंने पूछा है शेख जुनैद चीपा ने कि जो मस्जिद यानी ऐसी मस्जिद में जहाँ कब्र हो वहाँ नमाज हो सकती है क्या शेख? ये सवाल बहुत ही मुबहम है। कब्र हो से क्या मुराद है? क्या मस्जिद के अंदर कब्र है? मस्जिद के इहाते के अंदर कब्र है या उसके बाहर है? देखिए, अगर मस्जिद के और कब्र के दरमियान दीवार हायल है, आप यानी मस्जिद के दरमियान और कब्र के दरमियान दीवार हायल है, पीछे कब्र है, तो असल यही है कि पढ़ सकते हैं, दीवार हायल है दोनों के बीच में। लेकिन अगर वहां पर आपको यह खदशा हो कि लोग जो है कब्र का कस्द कर सकते हैं, लोगों का अकीदा कमजोर है, लोग कब्र का कस्द करने लगेंगे, तब वहां पे मना होगा सद्दन लिज़रिया। वरना असल ये है कि अगर कब्र और मस्जिद के दरमियान दीवार हायल है तो असलन जायज है ये, इल्ला एक ही कोई दूसरा फितना खड़ा हो रहा हो तो हम सद्दन लिज़रिया उससे मना करेंगे। जी जी एक सवाल ये है शेख कि किसी काफिर को उसके मरने के बाद जहन्नमी कह सकते हैं क्या? नहीं, किसी के बारे में आप जहन्नमी का सर्टिफिकेट मत सुनाइए, और ये आपसे शरीयत ने मुतालबा भी नहीं किया है। आप आम हुक्म लगा सकते हैं कि जो आदमी कुफ्र पर मरा वो जहन्नमी है, ये आम हुक्म है, जनरल हुक्म। एक भाई है शेख, इन्होंने सवाल कहा है कि शेख अगर बीवी अपने शौहर से जबान लड़ाती है तो उसका क्या अजाब है, ये आप थोड़ा सा बता दें। वो नाफरमानी कर रही है भाई। देखिए, जबान लड़ाना बहुत आम बात है भाई, किस बात पे जबान, उसको किस चीज को जबान लड़ाना करे, ये भी तो मसला है। ये जो देखिए वो मसाइल जिनका ताल्लुक जिसमें दो पार्टियां होती हैं, जब तक दोनों पार्टियों की बात ना सुन ली जाए, हर दोनों पार्टी अपने आप को मजलूम और सामने वाले को जालिम कहती है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप जबान लड़ाना कहते हैं? अगर हकीकत में वो जबान दराजी करती है, जो है बेएहतरामी करती है, आपके साथ गुस्ताखी करती है, तो गुनहगार है, क्योंकि जो है शौहर का एहतराम करना उसके ऊपर वाजिब है, लाजमी है, वो गुनहगार है। जी जी जज़ाकल्लाहु खैर। शेख एक दो लोगों को स्ट्रीम से मैं ले लेता हूँ, वो लोग मैसेज कर रहे हैं। एक ने अभी वो स्ट्रीम में जुड़े हुए थे, अभी ड्रॉप हो गए हैं, ज़करिया अहमद। इन्होंने पूछा है शेख कि क्या मैयत के पूरे माल को का कर्ज अदा करने के बाद सदका कर सकते हैं क्या पूरे माल को? भाई, जब किसी आदमी की वफात हो गई तो उसका जो माल है उसमें कई तरह के हुकूक होते हैं। पहला, अगर उसकी तजहीज़ो तकफीन जी, उसके ऊपर जो कर्ज वगैरह है उसको अदा करेंगे। उसने वसीयत किया हुआ है, वो वसीयत की अदायगी करेंगे। वसीयत जाहिर है 1/3 से ज्यादा किया है तो उसकी नहीं, 1/3 के अंदर जो है उसकी वसीयत की अदायगी करेंगे। उसके बाद जो माल बचेगा, तजहीज़ो तकफीन, कर्ज की अदायगी, वसीयत की अदायगी, इसके बाद जो माल बचेगा वो वरसा का हक है। मान लीजिए 4 लोग वारिस हैं, अगर वो चारों आदमी आपस में इत्तेफाक कर लें कि हमें इस माल को सदका करना है मैयत की तरफ से, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गिव अप कर रहे हैं, तनाजुल कर रहे हैं, तो उनको हक है। लेकिन जब चारों इत्तेफाक करेंगे तब, मान लीजिए एक कोई आदमी है जो सदका करना चाहता है, बाकी 3 नहीं करना चाहते हैं, तो बाकी तीनों का हक उनको दे दिया जाएगा। ये जो चौथा आदमी है जो कह रहा है कि मैं सदका करना चाहता हूं, इसको दे देंगे, भाई ले जाओ आप सदका कर दो, आपका माल है ये। वाज़ेह है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। एक भाई है मोहम्मद जीलानी, जीलानी भाई मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल शेख मोहतरम से पूछिए। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख, मेरा सवाल थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ, खोल के बताता हूँ। ज़कात जो है 2.5% होती है, तो सोना 7.5 तोले होता है, जो सोने का रेट बिल्कुल हाई है, और 52 तोले चांदी होती है। तो इसमें अगर ये दोनों ना हो और कीमत हो, पैसा हो, तो उसको कैसा कैलकुलेशन करके हम ज़कात अदा करेंगे? यानी किस बेस पे कैलकुलेशन करेंगे, सोने के बेस पे या चांदी सवाल के बेस वाज़ेह पे? है, वाज़ेह है आपका सवाल, है। बिल्कुल क्लियर है। भाई का सवाल ये है, मैं दूसरे नाजरीन के लिए वाज़ेह कर दूं। भाई का सवाल ये है कि मेरे पास करेंसी है, रुपया है, रुपए की ज़कात मुझे निकालनी है, तो उसमें हम पता कैसे करेंगे कि मेरा जो रुपया है निसाब को पहुंच गया है कि नहीं? क्या उसकी कीमत हम चांदी से लगाएंगे या उसकी कीमत हम सोने से लगा करके पता करेंगे? ये बेसिकली सवाल है इनका। तो इसका जवाब ये है कि उसकी कीमत आप चांदी से लगाएंगे।
اگر آپ کے پاس اتنا روپیہ ہے جس سے آپ 595 گرام چاندی خرید سکتے ہیں اس وقت کے ریٹ میں، اس کا مطلب وہ روپیہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن صحیح بات ادلہ کی روشنی میں یا زکوٰۃ کے جو مقاصد ہیں ان کی روشنی میں یہی قول راجح ہے۔ اس کی آپ کو میں ایک توجیہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ زکوٰۃ کے جو مقاصد ہیں ہماری شریعت میں، جو حکمت ہے زکوٰۃ کی، کئی ساری حکمتیں ہیں، اس کی ایک بڑی حکمت ہے غریبوں اور محتاجوں ضرورت مندوں کی مدد کرنا، ان کی مواسات، ان کے ساتھ جو ہے کھڑے ہونا، ان کی مدد کرنا۔ اور تو غریب کی مدد کرنا، اس کی مواسات کرنا، یہ زکوٰۃ کے مقاصد میں سے ہے۔ اور اگر آپ روپے کی قیمت چاندی سے لگا رہے ہیں تو اس میں غریب کا فائدہ ہے، اگر آپ سونے سے لگا رہے ہیں تو اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ تو غریب کا جو فائدہ ہے اس کو مقدم کیا جائے گا، کیونکہ یہ زکوٰۃ کے مقاصد میں سے ہے۔ جی جیلانی بھائی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ بہت بہت شکریہ جیلانی بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ الحمدللہ شیخ کافی لوگوں کے جوابات ہو گئے اور ہمارا وقت بھی مکمل ہوا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ اس کی بہتر جزا آپ کو دنیا و آخرت میں عطا کرے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی شیخ۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، آپ نے سوالات کیے، امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بخش کتاب و سنت کی روشنی میں جوابات ملے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کل بھی ہم آپ کے روبرو ہوں گے، کل بھی صرف سوالات لیے جائیں گے، آپ ضرور آئیے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کا سوال آج نہیں ہو پایا ہے تو کل ضرور ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، جانے سے قبل اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔